नमस्कार, मैं हूं आपके संग नित्यम मंत्र तंत्र यंत्र वास्तु के विशेष कार्यक्रम के साथ। नवरात्र के पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा की जाती है। हम आपको बताएंगे कि मां दुर्गा के स्वरूप शैलपुत्री की पूजा विधि क्या है मां दुर्गा के 9 स्वरूप के बीज मंत्र के सही उच्चारण क्या होते हैं बीज मंत्र। इसके साथ साथ हम ये भी चर्चा करेंगे कि मां शैलपुत्री की क्या है पूजा विधि, मां शैलपुत्री की पूजा करने से क्या आपको फल मिलता है। इसके साथ साथ नवरात्रि के पहले दिन क्या खास उपाय करके आप अपनी ज़िंदगी की परेशानियों को भी खत्म कर सकते हैं। लेकिन उसके पहले हम चर्चा करते हैं कि माँ दुर्गा के जो 9 रूप हैं उसके क्या बीज मंत्र है। देखिए, माँ दुर्गा की जो पहली स्वरूप है वो है माँ शैलपुत्री। माँ शैलपुत्री की जो बीज मंत्र है वो बीज मंत्र है ओम ह्रीं श्रीं शैलपुत्री दुर्गाय नमः। ओम ह्रीं दुं दुर्गाय नमः। माँ दुर्गी की जो दूसरे स्वरूप है ब्रह्मचारिणी, इसकी जो बीज मंत्र है वो बीज मंत्र है ओम ह्रीं श्रीं ब्रह्मचारिणी दुर्गाय नमः। ओम ह्रीं दुं दुर्गाय नमः। माँ की तीसरे स्वरूप चंद्रघंटा की बीज मंत्र है ओम ह्रीं श्रीं चंद्रघंटा दुर्गाय नमः। ओम ह्रीं दुं दुर्गाय नमः। माँ के चौथे स्वरूप कुष्मांडा की जो बीज मंत्र है वो बीज मंत्र है ओम ह्रीं श्रीं कुष्मांडाय दुर्गाय नमः। ओम ह्रीं दुं दुर्गाय नमः। इसके साथ साथ जो माँ का 5वें स्वरूप है स्कंद माता, इसकी बीज मंत्र है ओम ह्रीं श्रीं स्कंद माता दुर्गाय नमः। ओम ह्रीं दुं दुर्गाय नमः। माँ के जो 6ठे रूप है माँ कात्यायनी, इसकी जो बीज मंत्र है ओम ह्रीं श्रीं कात्यायनी दुर्गाय नमः। ओम ह्रीं दुं दुर्गाय नमः। इसके साथ साथ माँ के जो 7वें स्वरूप है कालरात्रि, इसके बीज मंत्र है ओम ह्रीं श्रीं कालरात्रि दुर्गाय नमः। ओम ह्रीं दुं दुर्गाय नमः। माँ के 8वें स्वरूप महागौरी का बीज मंत्र है ओम ह्रीं श्रीं महागौरी दुर्गाय नमः। ओम ह्रीं दुं दुर्गाय नमः। माँ के जो 9वें स्वरूप है माँ सिद्धिदात्री, इसके जो बीज मंत्र है वो बीज मंत्र इस तरह से है ओम ह्रीं श्रीं सिद्धिदात्री दुर्गाय नमः। ओम ह्रीं दुं दुर्गाय नमः। तो आपको माँ के हर एक रूप की जो बीज मंत्र है मैंने आपको बताया, यानी कि जो पहले मंत्र है शैलपुत्री, दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी, इस तरह से हर एक दिन माँ के जो अलग अलग बीज मंत्र है इसका आपको जप करना है। अब जो सबसे महत्वपूर्ण बात है माँ दुर्गा के पूजा की क्या है सावधानियाँ। देखिए, आपको निश्चित रूप से 9 दिन का व्रत रखना चाहिए और व्रत के दौरान लहसुन प्याज का भी सेवन आप ना करें तो ये आपके लिए बेहतर होगा। निंदा, चुगली, लालच और झूठ से दूर रहें। दाढ़ी, नाखून, बाल 9 दिनों तक ना काटें तो ये आपके लिए अच्छा होगा। इसके साथ साथ कैंची का भी प्रयोग आप ना करें। लाल फूल और लाल आसन का प्रयोग करें पूजा के समय तथा हर दिन माँ की आरती करें। संभव हो तो जमीन पर सोए। नवरात्रि के अंतिम दिन यानी 9वें दिन 9 कन्याओं का पूजन अवश्य करें। उन्हें बुलाए, आदर सम्मान के साथ खिलाएं और उन्हें कुछ गिफ्ट भी प्रदान करें। तो इससे निश्चित रूप से आपकी जो पूजन है वो पूजन संपूर्ण होगी। इसके साथ साथ हम ये चर्चा करते हैं कि माँ दुर्गा की जो शैलपुत्री रूप है, जो पहला रूप है, जो जिसकी शुरुआत प्रथम दिन होती है नवरात्र में, उसकी पूजा विधि क्या है। देखिए, दुर्गा जी पहले स्वरूप में शैलपुत्री के नाम से जानी जाती है। यही नवदुर्गाओं में प्रथम दुर्गा है। पर्वतराज हिमालय के घर पुत्री रूप में उत्पन्न होने के कारण इनका नाम शैलपुत्री पड़ा है। अब इसकी पूजा विधि क्या है। देखिए, माँ शैलपुत्री की तस्वीर स्थापित करें और उसके नीचे लकड़ी की चौकी पर लाल वस्त्र बिछाएं। उसके ऊपर केसर से शम लिखें, शम। इसके बाद हाथ में लाल पुष्प लेकर शैलपुत्री देवी का ध्यान करें। इसके बाद इस मंत्र का जाप भी करें। मंत्र है ओम
एम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे ओम शैलपुत्री देव्ये नमः। तो हाथ में लाल फूल लेकर के आपको माँ का ध्यान करना है, माँ शैलपुत्री का ध्यान करना है। उसके साथ साथ जो मंत्र मैंने आपको बताया, इस मंत्र का भी जाप आप करते रहें। इसके बाद जो मंत्र है माँ दुर्गा का बीज मंत्र, इस मंत्र का कम से कम आपको 108 बार जप करना है। यह मंत्र क्या है? यह मंत्र है ओम ह्रीं श्रीं शैलपुत्री दुर्गाय नमः, ओम ह्रीं दुम दुर्गाय नमः। इस मंत्र का कम से कम आपको 108 बार जप करना है। इस तरह से आपकी पूजा संपूर्ण होगी। अब हम चर्चा करते हैं कि अगर आप देवी शैलपुत्री का व्रत रखते हैं तो इससे आपको क्या लाभ होगा। देखिए, माँ शैलपुत्री की पूजा करने से कुमारी कन्याओं को योग्य वर की प्राप्ति होती है, वैवाहिक जीवन में सुख आता है। देवी की आराधना से साधक का मूलाधार चक्र भी जागृत हो जाता है, विभिन्न सिद्धियों की भी प्राप्ति होती है। लेकिन प्रथम दिन आप कलश की भी स्थापना कर सकते हैं। कलश स्थापना में सभी तीर्थों, नदियों, नवग्रहों, दिक्पालों, दिशाओं, नगर देवता, ग्राम देवता सहित सभी योगिनियों को भी आमंत्रित किया जाता है और कलश में उन्हें विराजने हेतु प्रार्थना सहित उनका आवाहन भी किया जाता है। तो इस तरह से आप नवरात्रि के पहले दिन कलश की भी स्थापना कर सकते हैं। इसके साथ साथ हम बात करते हैं कि नवरात्र के इस पावन परिणय में, इस पावन अवसर पर आप क्या खास उपाय कर सकते हैं ताकि आपकी जिंदगी की जो समस्याएं हैं वो समस्याएं भी दूर हो जाए। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको अच्छे पत्नी की प्राप्ति हो तो इसके लिए क्या करना है? आप रोज अर्गला स्तोत्र का पाठ करें या अर्गला स्तोत्र के 24वें श्लोक का मंत्र के रूप में 108 बार जप करें। इससे निश्चित रूप से आपको अच्छे पत्नी की प्राप्ति होगी। अगर आप चाहते हैं कि आपको धन की प्राप्ति हो तो इसके लिए नवरात्र में पहले दिन आपको ये उपाय करना है। लाल कपड़े में 11 कौड़ियाँ और 3 गोमती चक्र रखें। माता के पूजन के साथ उस पर हल्दी से तिलक करें। 90 दिन जो नवरात्रि का आखिरी दिन होता है उस दिन इन चीज़ों को लाल कपड़े में बांध करके अपने तिजोरी में रख दें। निश्चित रूप से आपको धन की प्राप्ति होगी। इसके साथ साथ आप एक उपाय और कर सकते हैं। हर दिन पान के पत्ते पर गुलाब की पंखुड़ियाँ रखकर देवी को अर्पित करें। इससे भी आपको धन की प्राप्ति होगी। ये ट्रायल एंड टेस्टेड है। अब हम बात करते हैं नवरात्रि के इस खास उपाय पर क्या आप अपने जीवन की बाधा को भी दूर कर सकते हैं? अवश्य कर सकते हैं। अगर आपके जीवन में कोई बाधा है जिसको आप दूर करना चाहते हैं तो हर दिन नवरात्रि में कपूर और लौंग जलाकर माँ की आरती करें। इसके साथ साथ रोज शहद और इत्र भी अर्पित करें। इससे स्वास्थ्य और आपकी बाधाएं दोनों दूर हो जाएगी। इसके साथ साथ आप 9 दिनों तक रोज सवेरे राम रक्षा स्तोत्र का भी पाठ करें। निश्चित रूप से आपके जिंदगी में जो बाधा है वो बाधा दूर हो जाएगी। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर